हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। तो पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से जाके आप उसी पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 देखते हैं तो आपको पार्ट 2 थोड़ा ईजी लगेगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप इस पूरी वीडियो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए तो बिना इस तरीके आज के इस वीडियो को तो फ्रेंड्स अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में उसे नहीं दिया है। एकदम शॉर्ट में आपको हिंट दे कर रखी है, मगर उस रिसोर्स को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको मैं पहले डिफाइन करता हूँ। तो कौन से दो रिसोर्स बताने वाला हूँ? फ्लो रिसोर्सेज, कंटिन्यूस रिसोर्सेज। क्या? फ्लो रिसोर्सेज और कंटिन्यूस रिसोर्सेज। तो फ्लो रिसोर्सेज किसे कहने चाहिए? इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन एंड मूव्स अबाउट बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्शंस in physical environment, therefore it must be used when and where it occurs। नाम को देखो पहले, क्या नाम क्या बोल रहा है ये? फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना, एक जगह से दूसरी जगह बहना। तो कब बहता है? जब सर्फेसिस का डिफरेंस होता है। तो वाटर का सर्फेस का डिफरेंस होता है, इसलिए वाटर वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जबकि गंगा आती है हिमालय में, मगर वो आते 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 कहाँ तक जाती है? क्यों? वाटर फ्लो होता है। कब फ्लो होता है? जब उसके हाइट में डिफरेंस आता है। तो ये होता है फ्लो। तो क्या है? इट डज फ्लो रिसोर्सेस है। तो फ्लो रिसोर्स में क्या होगा? जो भी रिसोर्स है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्या? इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन। जब फ्लो करेगा तो इस लोकेशन से इस लोकेशन में जाएगा, तब इस लोकेशन में आएगा तो इस लोकेशन में क्यों रहेगा? तो इसी तरह से क्या है? इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन। हाँ। सेकंड क्या है? एंड मूव्स अबाउट यानी कि सामने जाना और फ्लो हो रहा है। क्या? बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्शंस। अब वाटर फ्लो होना उसका एक नेचुरल एक्शन है, उसका नेचुरल बिहेवियर है, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल यानी हमारे एनवायरनमेंट में। देयरफॉर इट मस्ट बी यूज्ड व्हेन एंड वेयर इट अकर्स, यानी कि हमें उसे किधर जो मिल रहा है हमें वाटर। अभी पहले वाटर था, समझो सपोज कीजिए था हमारे गुजरात स्टेट में, वहाँ से एक रिवर फ्लो होकर हमारे महाराष्ट्र में आ रही है। जब उधर कुछ ड्रॉट चालू हो गया, मगर जो फ्लो होके वाटर हमारे महाराष्ट्र में आ गया, तो हमें जहाँ पे वाटर रिसोर्स या कोई भी फ्लो रिसोर्स है वहाँ पे उसे इस्तेमाल करके लेना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है? इट मस्ट बी यूज वेयर एंड वेयर इट इज अकर्स। एग्जाम्पल, रनिंग ऑफ वाटर। क्या है? रनिंग वाटर। तो वाटर एक जगह रहता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते रहता है, इसलिए उसे फ्लो रिसोर्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जो कि एक जगह नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं फ्लो रिसोर्स। सेकंड है कंटिन्यूस रिसोर्स। क्या? कंटिन्यूस रिसोर्स थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्या? रिन्यूएबल रिसोर्स में जो हमारी सनलाइट के बारे में बात किया था हमने कि वो आती रहती है, कभी रुकती नहीं है, बाद में फॉर्म होती रहती है। उसी तरीके से क्या है? कंटिन्यूस रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच ऑलवेज एग्जिस्ट वर्चुअली। वो हमेशा एग्जिस्ट करते, कभी ख़त्म नहीं होते। वो उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होता है। सनलाइट आज शाम तक रहती है, फिर रात को चली जाती, मगर सुबह आती तो है। वो प्रोसेस कैसा है? कंटिन्यूस है। कभी कभी कहा है कि आज संडे सनलाइट नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं होता है। वो जो प्रोसेस होती है कुछ भी रहे कंटिन्यू रहती है, प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होती है। मगर इधर वाटर का ऐसा नहीं होता है। क्यों? वाटर ड्रॉट होता है तो कभी आता ही नहीं है वाटर। तो ये होता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्या है? थर्ड बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं हम। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि वो रिसोर्स किसका है। तो इसमें आते हैं हमारे चार। कौन से? इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इधर सिर्फ हम दो देखेंगे, बाद में हम नेशनल और इंटरनेशनल का कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग क्या होता है? खुद का, अकेले पर्सन का, किसी प्राइवेट ओनर्स, उसको कहते हैं। क्या है? दो रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। यानी कि जैसे मैंने कहा, किसी एक सिंगल पर्सन का वो प्राइवेटली ओन किया वाला रिसोर्स होता है। एग्जाम्पल क्या है? कार किसी प्राइवेट, मतलब किसी एक पर्सन की हो सकती है। आप उसे नहीं कह सकते कि ये कार तूने क्यों ली, मुझे दे। आपको प्राइवेटली ओन करना पड़ता है। कैसे ओन करते हैं? अर्निंग से आपकी ऑफकोर्सली। क्या है? कार है, उसमें हाउस है, फार्म है, एक्सेट्रा। वो प्राइवेट रिसोर्स होते हैं, या उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। हमारा सेकंड आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। क्या आता है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है? समुदाय। क्या होता है? समुदाय। तो इसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या है? कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। इंग्लिश में क्या है? कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें क्या है? दीज रिसोर्सेज आर एसेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। अगर आपकी एक कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी के बाजू में 2-3 कॉलोनीज है,
वो 2-3 कॉलोनीज मिलके एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, या आपकी कास्ट का भी ले सकते हो, रीजन का। मगर क्या इधर दीज रिसोर्सेज आर एसेसिबल टू मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो उतने कम्युनिटी में मेंबर्स है वो रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक पार्क्स, यानी कि जो आपके घरों के बाजू में गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे सब हर एक रिलीजन का पीपल आता है, जो वहाँ पे जितने भी रहने वाले कम्युनिटी के पीपल है वो सब आते हैं, किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी नहीं कह सकता है कि यहाँ तू क्यों आया, ये मेरा है। तो इस तरह से इधर कोई भी आपको नहीं पूछता है, वो गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाए होते हैं, क्यों, वो कम्युनिटी रिसोर्स होता है। तो ऐसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, तो ये होता है कम्युनिटी रिसोर्स। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं हमारा नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम उसे कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अभी नेशनल रिसोर्स के बारे में। तो नेशनल रिसोर्स क्या होता है, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कंट्री और नेशन। नेशनल का मीनिंग क्या होता है, किसी स्पेसिफिक नेशन को बिलोंग करना, किसी भी कंट्री का। तो जो रिसोर्स हर, समझो एक कंट्री है इंडिया, तो इस इंडिया कंट्री में जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो नेशनल रिसोर्स कहे जाएंगे, मतलब वो कंट्री बिलोंग करेगी उससे, जो गवर्नमेंट बिलोंग करती है उसे कहते हैं हम नेशनल रिसोर्स। वो नेशनल रिसोर्स किस तरह के अच्छे होते हैं, जैसे कि ऑल द मिनरल्स, वो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी प्राइवेट रिसोर्स होती है, यानी जो उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसे भी गवर्नमेंट ओन कर सकती है। क्योंकि कोई अच्छा काम करना, अच्छा काम मतलब क्या उधर शादी करते ऐसे नहीं, अच्छा काम यानी कि अगर समझो आपका एक फार्म है, वहाँ से वहाँ डैम बनाना है, गवर्नमेंट को डैम कंस्ट्रक्ट करना है या डैम की कैपेसिटी बढ़ानी है, इसलिए आपका फार्म आपको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो आपको आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मगर आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप गवर्नमेंट के अच्छे कामों में उनको अपोज नहीं कर सकते हो, मतलब आप अपोज तो कर सकते हो, मगर उसको गवर्नमेंट के पास वो राइट होता है कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले सकती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो रेलवे ट्रैक्स हर एक के खेत में से जाते हैं, क्या उसे वो लोग कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, तू मत आ, गवर्नमेंट है, सपोर्ट करना पड़ता है सबको। तो उसका यही सेकंड पॉइंट है, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, जैसे कि रेलवे बोर्ड दे और डैम भी आता है, सेम कंसेप्ट मैंने बताया था। और ये तो मैंने पहले बताया था, क्या दीज रिसोर्सेज आर ओन बाय कंट्री, जो कंट्री ओन करती है रिसोर्सेज उसे कहते हैं हम नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए। अब ये समझाता हूँ, इस कंसेप्ट में पूरे मतलब आपका कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, ये जो कंसेप्ट है ये मुझे भी बहुत हार्ड गया था। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या है नॉटिकल माइल। एक यूनिट है मेजर करने का, एरिया, ओशियनिक एरिया मेजर करने का वो एक यूनिट है। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.9 किलोमीटर। क्या बोला मैंने, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.9 किलोमीटर। तो हमारा जो समझो हमारी एक कंट्री है, मेरी डायग्राम एकदम सुपर है, बोल नहीं सकती, इतनी अच्छी तरीके से मैंने डायग्राम निकाली है, समझ जाओ मेरे ड्राइंग के हालात। मगर ड्राइंग पे फोकस नहीं करना है, हमें उस कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो क्या है, ये एक कंट्री है, तो कंट्री के 12 नॉटिकल माइल्स समझो यहाँ तक है, बराबर। तो इतना 12 नॉटिकल माइल्स है, तो इतना जो एरिया होगा वो भी कंट्री से बिलोंग करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो इतना एरिया होगा वो भी कंट्री बिलोंग करेगी, और साथ ही साथ ये जो हमारे इसमें का रिसोर्सेस होते वो भी कंट्री बिलोंग करेगी। क्या बोला मैंने, उतना जो एरिया है वो नेशनल रिसोर्स में आता है, और उसमें जो इतने मिनरल्स आते हैं, जैसे कि कोल एक्सट्रैक्ट करते, कोल नहीं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वाटर रिसोर्स, यानी कि बहुत सारे होते हैं मिनरल्स, तो वो जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कंट्री के बिलोंग करते हैं। तो ये होता है नेशनल रिसोर्स। तो अभी देखेंगे हम इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। दीज रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय these resources are not owned by any specific country, it is owned by international institution। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, जो कम्युनिटी रिसोर्स नहीं होते, जो बाकी के 3 रिसोर्स नहीं होती है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, ऑब्वियसली वही होता है। मगर उसे ओन कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसे ओन करते हैं। तो वो इंटरनेशनल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किस बात का होता है कि ये इतना हमारा एरिया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस।
तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी उसे यानी हम लिख दिया है। तो ओशियनिक रिसोर्सेज क्या होता है, आप समझाता हूँ मैं। तो ओशियन में तो रिसोर्स कौन से पाए जाएंगे, मिनरल्स, वो तो आपको पता ही है, मगर आप कंसेप्ट को समझो। यहाँ तक का इतना 12 नॉटिकल माइल बिलोंग करेगा कंट्री को, किसको बिलोंग करेगा, कंट्री को। फिर आता है इस 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक का, आड़ा लिख दिया मैंने, इधर लिख देता हूँ 200 नॉटिकल माइल्स, ये इतना 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक का इतना जो ये एरिया होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसका जो ये जो होता है ये कंट्री बिलोंग नहीं करती है। क्या बोला मैंने, ये कंट्री बिलोंग नहीं करती है, मगर कंट्री को परमिशन होती है कि आप यहाँ इसमें के पूरे रिसोर्स आपके कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये एरिया कंट्री का नहीं है, मगर इसमें जो रिसोर्सेज आते हैं वो कंट्री के होते हैं। ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आगे का जो पूरा सरफेस होता है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो ये होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें पहला हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। कौन से होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी कि रिसोर्सेज एक रीजन में मतलब रिसोर्सेज बहुत इसमें अवेलेबल है क्वांटिटी में, मगर हम उसे यूज नहीं कर पा रहे, इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो राजस्थान में हीट बहुत होती है, गर्मी होती है वहाँ पे। तो जब गर्मी होती है तो हम सोलर पैनल का यूज़ करके वहाँ से सोलर एनर्जी ले सकते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हम उसे पूरी तरीके से कर पा रहे नहीं, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। से उधर अवेलेबल बहुत फॉर्म में, मतलब अवेलेबल बहुत है, मगर हमारी कमतरता की वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, उसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। तो एग्जाम्पल सोलर एनर्जी क्या है, हम उसे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, जी हाँ बिल्कुल है सोलर पैनल। सेकंड है विलिंगनेस टू यूज़, क्या हमारी इच्छा है उसे यूज़ करने के लिए, वो भी है, मगर प्रॉब्लम किधर है कि वी आर नॉट एबल टू यूज इट, हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। तो फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड है इसमें डेवलप रिसोर्सेस। क्या नाम से पता चला डेवलप, वो डेवलप है पहले से। क्या है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, यानी कि उसका सर्वे किया गया, उसको देखा गया, उसका निरीक्षण यानी कि उसको पहचाना गया कैसे, एंड देयर सर्वेड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि हमारी कंट्री में उस रिसोर्स के कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और कैसी क्वालिटी है उसकी, ये पहले देखा गया, उसका सर्वे किया गया, एंड हैव बीन एंड डिटरमाइन, उसकी क्वालिटी देखी फॉर यूटिलाइजेशन हमारे यूज़ के लिए। तो इसे कहते हैं हम डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज कौन से होते हैं, उसको इसके फॉर्म से देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उस रिसोर्स को हमें यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी है, जी बिल्कुल है। सेकंड है विलिंगनेस टू यूज़, क्या हमारी इच्छा है उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, वो भी 100% है। थर्ड आता है वी आर एबल टू यूज़, क्या हम उसे पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी 100% है, तो उसे कहते हैं हम डेवलप रिसोर्सेज। एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों बोलते हैं हम खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम उसे पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, थोड़ा भी नहीं छोड़ रहे। मगर सोलर एनर्जी का देखो, हम पूरी तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं नहीं, छोड़ दे रहे, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर सकते, मगर उसका हम यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल प्रॉफिट होता है, तो वो हम नहीं कर रहे, तो इसे कहते हैं हम डेवलप रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज डेवलप, तो किस तरह से कि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, विलिंगनेस टू यूज़ भी है, और हम उसे यूज़ भी कर पा रहे हैं, इससे कहते हैं हम डेवलप रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स अभी हमारा थर्ड टाइप है स्टॉक रिसोर्सेज। क्या है स्टॉक रिसोर्सेज, इसे इसे कैसे कहना चाहिए कि स्टॉक रिसोर्स, तो डेफिनेशन देखते क्या है, द रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि उस रिसोर्स को हमने उसका निरीक्षण किया, उसको भी एक बार अच्छी तरीके से सर्वे कर लिया, मगर उसकी हमें यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो उसे कहते हैं हम स्टॉक रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स अभी हमारा लास्ट टाइप है रिजर्व्स। क्या है रिजर्व्स, डेफिनेशन देखते क्या है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम with present technology but their use has not been started, it is conserved for future use, यानी कि उस रिसोर्स को यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारी विलिंगनेस नहीं है, सिर्फ
हम उसे यूज़ नहीं करना चाहते, हमें उसे फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, तो इस तरीके के रिसोर्स को हम कहते हैं रिजर्व्स। उसका एग्जाम्पल डैम वाटर, हम डैम वाटर को सेव क्यों करते हैं, वैसे ही वाटर फ्लो क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना है। तो उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारा यूज़ होता है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है डैम वाटर। तो उसका क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जी हाँ बिल्कुल है। सेकंड क्या है, नॉट विलिंग टू यूज़, हमारी इच्छा नहीं है कि उसे यूज़ करें, क्यों, क्योंकि फ्यूचर यूज़ को हमें रखना है उसे, तो हमारी विलिंगनेस नहीं है। थर्ड क्या है, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, हमने उसे फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व किया है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। तो वीडियो को इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ आपके अगर कुछ मेरे वीडियो के बारे में सजेशंस होंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको हमारे सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर के नोट्स मैंने दिए हैं, तो उसे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो नोट्स को डाउनलोड करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।